नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं निकेतन और आप देख रहे हैं एन के स्टडी पॉइंट @ मैं निकेतन कुमार चौधरी, आपका मित्र, आपका दोस्त, अपने यूट्यूब चैनल एन के स्टडी पॉइंट @ पर आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, जैसे कि आप सभी जान रहे हैं, अभी हमारा बर्मा प्रेस का सेशन चल रहा है। बर्मा प्रेस के जो गाइड गैस पेपर निकला है और इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसी पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसके पहले मैंने बहुत सारे आपको वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका है। आज हम लोग बहुपद पे हैं और बहुपद का ये दूसरा वीडियो होने वाला है। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 20 नंबर तक का सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा चुका है। जैसे कि देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि यदि बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करिए। आपको क्या निकालना है प्यारे मित्रों? अल्फा प्लस बीटा। आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। प्यारे मित्रों, कोई भी इक्वेशन जो होता है, जनरली जो इक्वेशन दे रखा है आपको x² - 2x - 8 = 0, कोई भी इक्वेशन इस फॉर्मेट में होता है ax² + bx + c = 0। यहाँ से आप a को कंपेयर कर सकते हैं, इसके आगे नहीं कुछ है, तो a बराबर 1। b के सीधे में देख सकते हैं आप -2 लगा है, -2, और c के सीधे में प्यारे मित्रों कितना है? -8। तो आपको ज़रूरत पड़ने वाला है -b/a का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर b का जो वैल्यू दे रखा है -2 दे रखा है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं -2, और a का वैल्यू दे रखा है 1, और जैसे जैसे इसको कट करिएगा तो आपका आंसर आएगा -2। और देख सकते हैं -2 जो है ऑप्शन नंबर आपका, तो -2 आ रहा है हमारा आंसर, जो ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। तो डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एक्चुअल में बर्मा प्रेस के जो गाइड है उसमें दे रखा है आंसर बी, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर प्यारे मित्रों डी होगा, तो डी में इसको आप टिक करिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं आगे के प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है अल्फा बीटा द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यांक अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करिए। प्यारे मित्रों, अल्फा इंटू बीटा आपको ज्ञात करना है, जिसका फार्मूला होता है c/a। तो आपको इस इक्वेशन के अंदर c और a का मान पता होना चाहिए। इक्वेशन दिया है x² - 7x + 10, ठीक है प्यारे साथियों। अब यहाँ पर लिख सकते हैं =0। कोई भी इक्वेशन होता है ax² + bx + c के फॉर्मेट में होता है। अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो a बराबर आपका कितना निकल रहा है? देख सकते हैं a के सीधे में कितना है प्यारे मित्रों? कुछ नहीं है, तो 1 है। सर b के सीधे में कितना है? -7 है। देखिए यहाँ b कंपेयर करें, यहाँ a यहाँ a कंपेयर करें। c के सीधा में कितना है? 10 है, तो आप यहाँ पे 10 लिख सकते हैं। तो क्या होता है फार्मूला? c/a। तो c का वैल्यू कितना है प्यारे मित्रों? 10, और a का वैल्यू है 1, और 1 से जैसे डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, जो कि आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सो ए विल बी योर राइट आंसर। इस तरीके से आप प्यारे मित्रों सवाल को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे के प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 23 पर कहता है द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्यांक के गुणनफल ज्ञात करिए। यानी कि अल्फा इंटू बीटा आपको पूछा है मित्रों। जैसे कि हम लोगों ने इसका फार्मूला एकदम याद कर लीजिएगा। फार्मूला होता है c/a। और कोई भी इक्वेशन जो आपको दे रखा है, ये देखिए 3x² - x - 4 = 0 दिया है, ठीक है। कोई भी इक्वेशन का फॉर्मेट होता है ax² + bx + c के फॉर्मेट में होता है। अगर देखा जाए, हम कंपेयर करते हैं तो देखिए a के सीधा में 3, b के सीधा में कितना होगा प्यारे मित्रों? यहाँ के पर आगे कुछ नहीं है, तो 1, और c के सीधा में 4। तो इससे अगर कंपेयर किया जाए तो a बराबर आपका आ जाएगा 3, और b बराबर आ जाएगा आपका -1, और c बराबर आ जाएगा -4, ठीक है। तो चलिए अब आपको करना क्या है? c/a। तो c का वैल्यू कितना दिया प्यारे साथियों? -4 लिख दीजिए, और a का जो वैल्यू दे रखा है 3 दिया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? -4/3, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर 3 नंबर है, यानी कि प्यारे मित्रों ए नंबर है। तो ए नंबर में आप टिक कर देंगे। इस तरीके से आप सवाल को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। जैसे कि देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 24 लग चुका है। कहता है द्विघात बहुपद x² + 7x + 2 के शून्यांक का गुणनफल क्या होगा। सेम एज क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, कोई डिफरेंस नहीं है। तो आपको क्या पूछा है? शून्यांक का गुणनफल, मतलब कि आपको पूछ दिया अल्फा इंटू बीटा का मान बताओ। तो आप जानते हैं फार्मूला होता है सर c/a, ठीक है। तो c/a, तो c और a तो निकालना पड़ेगा। इक्वेशन क्या दिया है? x² + 7x और +2 = 0।
अगर कंपेयर किया जाए प्यारे मित्रों तो फार्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में होता है द्विघात बहुपद। अगर हम यहाँ से कंपेयर करते हैं तो ए बराबर कितना निकल जा रहा है, ए के सीधे में नहीं कुछ है 1, और बी के सीधा में आप देख सकते हैं यहाँ से बी कंपेयर करते हैं 7, और यहाँ से यहाँ सी कंपेयर करते हैं तो सी बराबर 2। ठीक है प्यारे साथियों, तो फार्मूला कहता है सी बटा ए, सी का वैल्यू कितना दे रखा है 2, तो 2 लिख दीजिए, और ए का वैल्यू 1 दिया है। और जब आप इसको इससे डिवाइड करिएगा तो कितने बार में कटेगा, 2 एकम 2 एक्का 1 से 2 को भाग करिएगा तो 2 आएगा, जो कि सी नंबर आपका राइट आंसर है प्यारे मित्रों। तो सी में आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे के प्रश्न पर। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7x का शून्यांक का योगफल ज्ञात करिए। अभी आपको पूछ रहा है शून्यांक का योगफल ज्ञात करिए। तो प्यारे मित्रों, योगफल ज्ञात करने के लिए क्या कह रहा है, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा आपको पूछ रहा है। ठीक है, और इसका फार्मूला होता है माइनस बी बटे ए। तो आपको कंपेयर करके निकालना पड़ेगा। इक्वेशन आपको दिया है 6x स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, माइनस 7x। अब देखिए, आपको उलझाने के लिए इन्होंने आपको कंफ्यूज कर दिया। आपको डरना नहीं है, आपको क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगा के इक्वेशन को रीअरेंज कर देना है। 6x स्क्वायर माइनस 7x को आगे कर देना, माइनस 3 को पीछे कर देना है। ठीक है, और आप जानते हैं इक्वेशन जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में होता है। ठीक है साथियों, अब अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो देख सकते हैं ए के सीधा में 6 है, देखिए यहाँ ए यहाँ 6, ठीक है। बी के सीधा में कितना है, यहाँ बी यहाँ माइनस 7। ठीक है, मैं कंपेयर करके आपको समझा रहा हूँ यहाँ तो देखिए बी बराबर कितना हो जाएगा -7। ठीक है, और सी के सीधा में कितना है -3, देखिए तो -3 हो गया। अब क्या करना है, हमें इक्वेशन में पुट कर देना है माइनस बी बटा ए। तो माइनस और बी के जगह पर क्या करेंगे, -7 बाई ए के जगह पर 6, तो माइनस माइनस क्या हो गया +7/6, और 7/6 आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो सी में आप टिक कर सकते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, उम्मीद है आपको समझ में आता होगा। समझ में नहीं आता है तो कमेंट करना, और कोई डाउट हो क्वेश्चन में तो ज़रूर पूछना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे के प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 26 पर कहता है द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक का योग ज्ञात करिए। सेम एज क्वेश्चन है, नो एनी डिफरेंस, अल्फा प्लस बीटा। फार्मूला कहता है प्यारे साथियों माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो जो इक्वेशन आपको दिया है वो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल 0। कोई भी इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में होता है। अगर कंपेयर किया जाए तो ए के सीधा में कुछ नहीं है सर, 1, देखिए बी बी यहाँ पे मिल रहा है, तो बी बराबर कितना हो रहा है 7, और सी बराबर हो रहा है 10। जरा ध्यान से समझिएगा, ये सी ये बी यहाँ से लिखते हैं, यहाँ ए इसके आगे नहीं कुछ है तो 1 छुपा रहता है, इसलिए इतना मैंने लिख दिया। 9 अब कहता है माइनस बी बाई ए, तो बी के जगह पर कितना लिख दीजिएगा 7, और ए के जगह पर कितना लिखिएगा, ए का वैल्यू है 1, और 1 से -7 को भाग दीजिएगा, कटाइएगा तो कितना आएगा -7 आएगा, जो सी नंबर आपका राइट आंसर है। तो सी में आप टिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे के प्रश्न पर। अब क्वेश्चन नंबर 27 पर आ चुके हैं। कहते हैं द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के शून्यांक का योग ज्ञात करिए। सेम एज क्वेश्चन है प्यारे साथियों, यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपको पूछ दिया। तो अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए आप सीधा क्या करेंगे, माइनस बी बाई ए। ऐसे तो शॉर्टकट कर सकते हैं, लेकिन मैं बार बार आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस क्या दिया है 12 इज इक्वल 0। कोई भी इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में। यहाँ से अगर हम कंपेयर करते हैं तो ए के सीधा में देखिए यहाँ ये जो मेरा तीर जा रहा है ना, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 छुपा होता है इसके आगे हमेशा, तो ए बराबर 1 कर लीजिएगा। बी के सीधा में देखिए -7 है ऊपर, तो -7, और सी के सीधा में 12 है तो 12 कर दिए। अब कह रहा है माइनस बी बाई ए, माइनस और यहाँ पे हो जाएगा -7 बाई ए का वैल्यू कितना दिया है प्यारे साथियों 1 दिया है, तो माइनस माइनस क्या हो गया +7, यानी कि देखिए माइनस माइनस +7 और 7/1 हो गया। तो जब 1 से 7 को भाग दीजिएगा 7 एकम 7 आएगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर कितना नंबर हो जाएगा, ए नंबर। सो ए विल बी योर राइट आंसर, तो ए में टिक कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे के प्रश्न पर। अब आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 28 लग चुका है। कहता है अल्फा बीटा द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7x के शून्यांक हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करिए। कोई बात नहीं जी, अल्फा इंटू बीटा आपको निकालना है। फार्मूला क्या कहता है, माइनस बी बटा ए होगा सर।
ठीक है। और इक्वेशन आपको दिया है 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है। यहाँ भी आपको कंफ्यूज करने के लिए एक चीज़ इन्होंने किया है, इक्वेशन को थोड़ा आपको उलझाने के लिए आगे पीछे कर दिया। तो आप टेंशन मत लो, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लो। 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल 0। और आप जानते हैं कोई भी जो इक्वेशन होता है इस फॉर्मेट में होता है ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल 0। अब आप देखेंगे तो ए के सीधा में कितना आ रहा है 6 लिख दीजिए, बी के सीधा में कितना आ रहा है -7 तो -7 लिख दीजिए, और सी के सीधा में कितना आ रहा है -3 तो -3 लिख दीजिए। फार्मूला कहता है -b/a, तो माइनस लगा दिया और बी के जगह पर -7 कर दिए बटा ए के जगह पर 7 कर दिए। तो क्या हो गया जी, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 7/6 आ रहा है। कितना आ रहा है 7/6, जो कि आपका आंसर है 7/6 डी नंबर, ठीक है। लेकिन आपका जो ऑप्शन दे दिया इन्होंने ए दे दिया है, तो बिल्कुल ये गलत आंसर दिया है, इस पे ना जाए। -b/a होता है, इसका तो माइनस करेंगे माइनस, और बी की जगह पर यहाँ देख सकते हैं 7 दिया है तो -7 ही हम लिखेंगे, ठीक है। और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ए के जगह पर 6 दिया है तो -7/6, यानी कि डी नंबर जो है एकदम राइट आंसर है 100%। तो डी नंबर में ही टिक करिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे के प्रश्न पर। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। कहता है द्विघात बहुपद के शून्यांक 5 और -3 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करिए। देखिए आप जानते हैं कि कोई भी जो द्विघात बहुपद होता है उसका शून्यांक में 2 चीज़ आता है, एक तो अल्फा प्लस बीटा और दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा। प्यारे साथियों आपको 2 चीज़ दे रखा है, समझिएगा चीज़ों को। एक दिया है सर अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे दिया 5 सपोज दैट। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो इसका फार्मूला होता है -b/a बराबर 5, और दूसरा होता है आपका अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। कितना दिया है सर -3 लिख दिए, और ये फार्मूला होता है इसका c/a बराबर -3। अब चीज़ों को यहाँ से आपको समझना है, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 आप अपने मन से दे सकते हैं, यहाँ भी नहीं कुछ है 1 मैंने दे दिया। तो यहाँ से मुझे पता चलता अगर हम कंपेयर करते हैं, देखिए ए के सीधा में 1, ए के सीधा में 1, यहाँ से देख रहे हैं ना, देखिए ऐसे तीर निशान मत करिएगा, मैंने आपको समझाने के लिए बताया। तो यहाँ से मुझे पता चला कि ए का वैल्यू जो है वो 1 है, ठीक है प्यारे साथियों। अब हम निकालते हैं बी का वैल्यू। तो बी का वैल्यू जैसे निकालते हैं तो यहाँ पर आ जा रहा है आपका बी का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो प्यारे साथियों अगर हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो आप देख सकते हैं बी के सीधा में कितना आ रहा है, बी के सीधा में अगर मैं कर रहा हूँ कंपेयर तो यहाँ पर आ रहा है -5, ठीक है। और सी का मान निकालते भी हैं तो यहाँ पर आ जाता है सी का मान आपका -3, ठीक है। तो इससे मुझे पता चला ABC, ठीक है, ABC। तो इक्वेशन जनरली कोई भी इक्वेशन जो होता है द्विघात समीकरण का वो फॉर्मेट होता है ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल 0। अगर मैं यहाँ सेट कर दूँ मान तो देखिए ए के सीधा पर 1 इंटू x² और बी का मान दिया है -5, तो मुझे यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा -5 इंटू ये वाली x जो है x रह जाएगा, प्लस सी का वैल्यू कितना दे रखा -3, तो यहाँ पर -3 इज इक्वल 0। कंपेयर करिए 1 से x को गुना करिएगा तो x² हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -5x -3 इज इक्वल 0। अब देखिए ये आपका राइट आंसर बन रहा है, ठीक है प्यारे मित्रों। ये इक्वेशन बन रहा है x² -5x प्लस 3। अब आप देखेंगे तो ऐसा है ही नहीं, कहीं 5 वाला आ ही नहीं रहा है, तो डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। सी जो दिया है गलत ऑप्शन दिया तो आप डी में टिक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे के प्रश्न पर। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यांक 2 हैं और -6 हैं तो द्विघात बहुपद ज्ञात करिए। आप जानते हैं कि आपको दिया है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, बराबर दे रखा है 2, और दूसरा गुणन ये जो होता है मतलब कि शून्यांक वो होता है अल्फा इंटू बीटा -6। प्यारे साथियों इसका फार्मूला होता है -b/a बराबर 2 और इसका होता है c/a यानी कि -6। अब यहाँ से आपको ABC का थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है प्यारे मित्रों। यहाँ नहीं कुछ है बटा करके 1 कर दीजिए, यहाँ भी नहीं कुछ है 1 कर दीजिए। अब आप देखिए a के सीधा में 1, a के सीधा में 1, तो यहाँ से क्लियर पता चल रहा है आपको a का वैल्यू जो होगा 1 होगा। प्यारे मित्रों अगर b का निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कराएंगे तो 2a होगा
मतलब मिला जुला के सीधा है कि बी का वैल्यू -2 ही आ रहा है। अगर हम कंपेयर करें तो बी के सीधा में देखिए कितना आ रहा है -2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे 2a आ जाएगा, ए का वैल्यू तो 1 ही निकल रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है आपका -2। और सी के सीधा में प्यारे मित्रों अगर हम कंपेयर करते हैं तो सी के सीधा में भी -6 ही आ रहा है। तो जो इक्वेशन होता है जनरली वो उसका फॉर्मेट होता है ax² + bx + c = 0। तो चलिए ए बी सी के जगह पर हम मान सेट कर देते हैं 1, फिर आपका बी के जगह पर हो जाएगा आपका -2, ठीक है, और सी के जगह पर आ जाएगा आपका -6। अब चलिए देखिए यहाँ क्या था x², तो x² कर दीजिए, प्लस का सिंबल है प्लस का सिंबल दे दीजिए, -2x हो गया, फिर यहाँ पे आपका क्या दे रखा है प्लस दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्लस कर दे रहा हूँ और ये वाली x यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा 1 से x को गुना करिएगा x² प्लस माइनस -2x - 6 = 0, ठीक है, x² - 2x - 6 जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 में भी मैच नहीं कर रहा है। x² - 2x तो कहीं है ही नहीं, ठीक है, तो इसमें से जो चारों ऑप्शन दे रखा है प्यारे साथियों गलत दे रखा है, क्योंकि b का हम किसी तरीके से मान निकालते हैं तो b का मान कभी भी इतना नहीं आएगा। तो ये चारों ऑप्शन आपका गलत दिया है, ठीक है, अगर 2 से गुना कर देते हैं तो भी नहीं होता है। तो सीधी सी बात है कि इसका प्रत्येक ऑप्शन गलत है। तो इसका इस सवाल में से जो ऑप्शन 4 दे रखा है चारों गलत है, इसका राइट आंसर ये होगा। इस तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे के प्रश्न पर। कहता है यदि द्विघात बहुपद x² - 9x + 1 का शून्यांक का गुणनफल यहाँ पे दे रखा है 8 है तो a का मान ज्ञात करिए। शायद 8 ही है, थोड़ा सा ढक गया है प्यारे मित्रों, 8 ही होगा मेरे ख्याल से, मैं थोड़ा सा कंफर्म होने के लिए देख लेता हूँ। हाँ तो ये 8 ही है प्यारे मित्रों, ये 8 लिखा हुआ है, ठीक है जी, जो ढका हुआ है। तो आपको कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्यांक का गुणनफल 8 है क्या, यानी कि सर अल्फा इंटू बीटा बराबर आपको 8 दिया है, ठीक है। आपको कहता है ये ए के जगह पे बता दो क्या होगा, जरा सा दिमाग लगाइएगा। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है C/A, ठीक है प्यारे बच्चों, बराबर 8, यानी कुछ 1 बैठा दिया, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है C का वैल्यू कितना होगा 8 होगा, और A का वैल्यू निकालना मेरे को ज़रूरी नहीं है, बस C के वैल्यू से ही मेरा इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ पर देखिए x² - 9x + a = 0 दिया है। कोई भी जो इक्वेशन होता है ना वो होता है ax² + bx + c के फॉर्मेट में। तो अगर मैं मान बैठा हूँ तो कुछ नहीं करना है सर, ये वाला मान पूरा दे रखा है, ये वाला भी मान, सिर्फ ये जो c दिया ना c के जगह पर जी मान बैठा दीजिए। c का वैल्यू कितना आ रहा है सर 8 आ रहा है, तो यहाँ पे 8 लिखना पड़ेगा। नहीं ये क्या दे रखा है a दे रखा है, सॉरी माई मिस्टेक, ये a दे रखा है, c का ये मान है, तो यहाँ पर a, तो ये हो गया आपका x² - 9x, और ये जो a लिखा हुआ है यहाँ पे हम लोगों ने कितना रखना है 8 रखना है = 0, क्योंकि ये c का वैल्यू है, ये मैंने सी कर दिया, और इसके सीधा में क्या है a है, इसलिए a जो होगा प्यारे साथियों, a का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, a का जो वैल्यू होगा वो 8 होगा, और 8 बिल्कुल सही आंसर है, C नंबर में आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे के प्रश्न पर। अब हम आ चुके हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। कहता है यदि बहुपद x² - kx + 8 का शून्यांक का योग 6 है तो k का मान ज्ञात करिए। सेम एज क्वेश्चन है, नो एनी डिफरेंस, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आपको क्या कहता है प्यारे साथियों कि ये देखिए आपको इक्वेशन दिया है, शून्यांक का योग है सर, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है 6 दे रखा है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है +C माइनस नहीं होता है, C/A होता है, बराबर 6/1, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें प्यारे साथियों तो आपको कहता है k का मान बताने, तो आप एक काम कर सकते हैं इसमें प्यारे मित्रों, इस सवाल को सॉर्ट आउट करने के लिए एक आसान सा मैं तरीका आपको बताऊंगा कि जैसे आपको दिया अल्फा प्लस बीटा बराबर 6, देखिए आप कैसे बनाएंगे। आपको जो इक्वेशन दिया है देखिए x² - kx + 8 है ना, ये जनरली a² + 2ab के फॉर्मेट में है समझे तो जो इक्वेशन होता है ना तो क्या होता है, आप जनरली देखेंगे a² + 2ab + b² के फॉर्मूला में होता है, या ये वाला जो मान है ना यूं कहे ये शून्यांक का क्या है योगफल होता है 2ab, ठीक है। जनरली एक जो होता है ये शून्यांक का योगफल है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको दे रखा है
एक जरा माफ़ी चाहूँगा प्यारे मित्रों, मैं इसलिए टाइम ले लिया आपसे कि इस सवाल को मैं कैसे कम समय में आप कंज्यूम करके बना सकते हैं। तो देखिए, जब भी आपको पूछे ना योग बोल दे, तो याद रखना योग होता है अल्फा प्लस बीटा, और ये वाली जो पॉइंट है यही आपका अल्फा बीटा, यानी कि माइनस के एक्स जो है ना, के एक्स बराबर मान के चलिए आपको क्या दिया है 6, इसी से कंपेयर कर देना है। ठीक है, 6 दे रखा है, तो अगर मैं इससे कंपेयर कर दूं तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं कि के सीधा में क्या है 6 है, इसीलिए इसका भी 6 आंसर दिया है। सॉर्ट आउट ऐसे आप कर सकते हैं कि के सीधा में यही मान होगा जो इसका ये वाली दे रखा है। ठीक है, तो जो योगफल दिया है वही उसका बीच वाला मान होगा, इसलिए इसमें डी नंबर में टिक कर दीजिएगा जल्दीबाजी बनाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे 33 नंबर क्वेश्चन पर। सेम एज क्वेश्चन है, शून्यांक का योग दिया है 1, तो कहता है के का मान ज्ञात करिए। ठीक है प्यारे मित्रों, अब आपको क्या दिया है शून्यांक का योग। अगर हम देखा जाए तो हमें इन्होंने दे दिया अल्फा प्लस बीटा बराबर 1। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है प्यारे मित्रों, बी माइनस बी बटा ए बराबर 1। आपको चाहिए क्या, एक तरह से ए का वैल्यू चाहिए। अगर मैं यहाँ पे मान पुट करूँ, ठीक है, तो माइनस बी की जगह पर देखिए ये जो फॉर्मेट है इक्वेशन का यहाँ पे दिया है के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल 0। यहाँ से कंपेयर करता हूँ तो इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में। ठीक है, तो अगर कंपेयर किया जाए तो के सीधा में क्या आ रहा है, ए के सीधा में आ गया आपका के, और बी के सीधा में आपका आ गया -3, और सी के सीधा में आपका आ गया 5। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बी का मान रखना है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा -3, और ए की जगह पर लिख देंगे के बराबर 1। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइएगा इसका तो क्या होगा प्यारे मित्रों, देखिए के गुना 1 और प्लस माइनस -3 गुना 1 करिएगा तो -3, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर दे दिया आपका, कितना दे दिया है आपका, हाँ, और एक चीज़ ये -3 तो मान निकला, और यहाँ पर एक माइनस ऑलरेडी इसका है, तो ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जा रहा है, प्लस हो जा रहा है, इसलिए +3 है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है, तो ए में आप टिक कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 34 पर। ठीक है, 33 का आपको मैंने सॉल्यूशन दे दिया, 34 पर 34 पर कहता है यदि बहुपद x² - 4x + a का शून्यांक का गुणनफल 3 हो तो ए का मान ज्ञात करिए। प्यारे मित्रों, आपको क्या दिया, गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर 3। आप जानते हैं अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बटा ए। ठीक है, बराबर 3। अब जरा सा आप इक्वेशन को उतार लीजिए, x² - 4x + a इज इक्वल 0। जो इक्वेशन होता है जनरली ax² + bx + c के फॉर्मेट में होता है। कंपेयर किया जाए तो ए के सीधा में नहीं कुछ है 1, बी के सीधा में -4, और सी के सीधा में a। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है c/a, तो देखिए c की जगह पर क्या लिखेंगे, a है, ये है आपका c का मान, ये वाली c का मान यहाँ पे दे रखा है a, आप a रख दो, और आपको a का मान जो दिया है 1 दिया है बराबर 3, यहाँ नहीं कुछ है 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइएगा, a गुना 1 a 3, कितना आ रहा है 3 आ रहा है, जो कि सी नंबर एकदम बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस तरीके से आप सवाल को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं इस सेशन के आखिरी प्रश्न पर। कहता है यदि बहुपद x² + ax - bx का एक शून्यांक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान ज्ञात करिए। अब देखिए सवाल कैसे उलझाया कि शून्यांक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, मतलब कि अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/अल्फा प्लस बीटा है, ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर हम देखें तो फार्मूला मेरा कहता है कि अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला होता है c/a होता है। क्या होता है प्यारे मित्रों, c/a, और इसका होता है इसका फार्मूला होता है b/अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a। ठीक है, अगर आप इसको रीअरेंज करेंगे तो यहाँ हो गया c/a, और ये वाला a ऊपर चला जाएगा, a बराबर -b। मतलब अगर यहाँ से आप कंपेयर करते हैं, आपको चाहिए क्या, c का वैल्यू चाहिए, c के सीधा में a है। देखिए ज़रा ध्यान से, ये पॉइंट आपको बता रहा है कि c और a क्या है, बराबर है, मतलब जितना c होगा उतना ही a होगा। तो आपको क्या चाहिए, c ही चाहिए ना। तो यहाँ पर आप अगर देखें तो जनरली इक्वेशन होता है ax² + bx के फॉर्मेट में, तो यहाँ से अगर कंपेयर करें तो a बराबर 1 हो रहा है, तो यहाँ पर ac बराबर b क्या होगा,
1 होगा, जो कि आपका ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। माइनस ये नहीं, हाँ यहाँ पर देखिए माइनस ऑलरेडी ये लगा के रखा है, इसलिए जब आप यहाँ पे 1 सेट करेंगे तो -1 आ जा रहा है, इसलिए बी नंबर आप करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। इस तरीके से आप सवाल को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। प्यारे मित्रों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक करें, शेयर करें, जुड़े रहें मेरे साथ ताकि इस तरह का वीडियो मैं आपको बना सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड बाय बाय। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, बहुत बहुत मेहनत करें।